सब मिलेगा। देखो पहले कड़वा वोट होगी चलेगा फिर मीठो होगा। भैया बीजेपी को भरोसा है वो सूखे डाल दे कोई बात ना कोई बात ना अरे चाहे वो अरे भैया बदल मत फैलाओ। भैया 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 तेरे हाथ जोड़े दादा, तू बहुत वरिष्ठ है भाई। अरे वो अबे कोई बात ना अंग्रेजी बच्चा है सीख रहा सिकंदर क्या का मतलब है, कोई बात ना आ जाएगा। देखो जितने छोड़ोगे सबके वोट आएंगे, जितने गोल ले जाओगे उतने ही ना लाइव चल रहा होता है। छोड़ जाओ नहीं जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हो गया काम जय श्री राम हो गया काम जय श्री राम हो गया काम। माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। अभी थोड़ी देर में हमारे माननीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी आने वाले हैं कुछ ही पलों में। उसके बाद लाइट आज पूरे भारत में जश्न का माहौल है और दिल्ली की जनता ने बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए आज अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति को वहां से उखाड़ फेंका है। भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीतियों में विश्वास करते हुए, आदरणीय मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए आज दिल्ली की जनता ने बम्पर रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता खुशी से आज यहाँ एक जश्न मना रही है। निश्चित रूप से मथुरा में भी आज यहाँ कार्यकर्ता अपार खुशी के साथ यहाँ एकत्रित हुए। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जोश यहाँ देखते ही बन पड़ रहा है। मिल्कीपुर में भी हम बहुत आगे चल रहे हैं, वहाँ जीत गए। मिल्कीपुर भी हम जीत चुके हैं, तो आज डबल बधाई यहाँ की जनता को, आपके माध्यम से सभी ब्रजवासियों को, देश की जनता को कि हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा हम जीत चुके हैं। चारों तरफ जो अश्वमेध यज्ञ भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है वो हमारा अश्वमेध यज्ञ पूरा होने जा रहा है। हर तरफ भाजपा की जीत ही जीत दिखाई दे रही है। अब इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस देश को यदि विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना बहुत आवश्यक है। तो आज आदरणीय मोदी जी का जो विजन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। मोदी जी की गरीब कल्याण की नीति, महिला कल्याण की नीति, युवा कल्याण की नीति, देश के समग्र विकास को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की योजना को आगे बढ़ाते हुए वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जो चिंता आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज जनता समझ चुकी है। और हमारा देश चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामरिक क्षेत्र हो, चारों तरफ आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा होने जा रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा होने जा रहा है। अटल जी की बनाई हुई नीतियां और अटल जी के दिए हुए आदर्श पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के विकास में लगी हुई है। निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का विषय है और दिल्ली का एक नया चेहरा आप देखेंगे। दिल्ली में समग्र विकास होने जा रहा है। झूठ और फरेब का जो पलंदा था वो दिल्ली की जनता ने समेट दिया है और आदरणीय मोदी जी के नीतियों में विश्वास करते हुए एक बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज ये हम आज यहाँ डबल खुशी भी मना रहे हैं। जो काट की हड़िया थी आपदा की, उसको दिल्ली की जनता ने आज फोड़ दिया है।
झूठ के बुलंदे को आज खोल दिया है और केजरीवाल की जो है हालत खराब हो गई। जो लोग कहते थे आप कर रहे थे, वो आपदा मान के दिल्ली वालों ने आपदा से मुक्ति पा ली है। और मिल्कीपुर में भी जो हमें सफलता मिली है, ये सिद्ध करती है कि देश मोदी जी और योगी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, अटल जी के सिद्धांतों पर चलेगा। और अब पूरे भारत में भगवा फहराने वाला ये इस बात का संकेत है। दिल्ली में भगवा फहराया है, सभी का साथ, सभी का विकास। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय अध्यक्ष जी और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मथुरा से भी कई कार्यकर्ता दिल्ली गए थे। हम लोगों ने तो वहां का माहौल देखा था, मैं स्वयं भी गया था अध्यक्ष जी के आदेश पर और प्रदेश स्तर के आदेश पर। वहां पर ऐसा माहौल था, कोई केजरीवाल का नाम नहीं लेना चाहता था। केजरीवाल ने दिल्ली को गंदगी का ढेर और गंदे पानी के अलावा और धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं दिया। आज वे काट की हड्डियां फूट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है। ये मैं दिल्ली की जनता को, मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। मैं यशराज चतुर्वेदी होलीगेट मंडल अध्यक्ष। आज की इस विराट जीत के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज देश ने, दिल्ली की जनता ने, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिल्कीपुर की जनता ने ये साफ तौर पे बता दिया है कि देश मोदी जी की और योगी जी की गारंटी पे चलेगा। दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब और नाटकबाजी की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। पुनः 27 साल के बाद 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जितने भी तिहाड़ी थे उनको दिल्ली की जनता ने दिल्ली के राजनीतिक पद से उखाड़ फेंका है। और जैसा कि हमारे नेताओं ने, हमारे जीते हुए विधायक श्रीमान प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बहुत बुरी तरीके से नई दिल्ली के विधानसभा चुनावों में हराया है। और उन्होंने कहा है कि SIT बना करके जांच की जाएगी और इन्हें पुनः तिहाड़ भेजा जाएगा। देखिए, संभवतः मैं आपको एक ऐसा फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। आप भी भाई साहब मथुरा के ही हैं, सभी लोग यहाँ मथुरा के हैं और जो 90 के दशक में बड़े हो रहे थे उन्हें अच्छी तरह पता है कि 90 के दशक में जब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यमुना जल को हमने भी जो है चिल्लुओं में भर के पिया है। हमने देखा है किस प्रकार से रेत थी, किस प्रकार से कछुए थे। और जैसे ही दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हुई, उसी समय से लगभग 25 साल से यमुना जी की बुरी स्थिति है। और मैं निश्चित ही आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गंगोत्री से लेकर के और संगम तक हमारी सरकारें हैं और वह दिन दूर नहीं जब पुनः 90 के दशक वाली श्री यमुना जी का निर्मल स्वरूप अब ज्यादा नहीं तो 2-3 सालों के अंदर मथुरा की जनता, ब्रज की जनता को देखने के लिए मिलेगा और शुद्ध जल मिलेगा। और देश की जनता जो है पूरी तरह से माननीय मोदी जी, योगी जी को आशीर्वाद देगी, वोटों का भी आशीर्वाद देगी, दिल से भी दुआएं देगी। आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि यमुना शुद्धिकरण जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली और मथुरा की, ब्रज क्षेत्र की, इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर कार्य होंगे और निश्चित ही यमुना जी अपने पुरातन स्वरूप को प्राप्त करेंगी। भारत माता की 27 साल का वनवास काटने के बाद आखिरकार भाजपा दिल्ली में काबिज हो चुकी है। दिल्ली में ही नहीं, पूरे इंडिया में भाजपा की जीत का जश्न बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त तो होली गेट पर मौजूद हैं और होली गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े ही जश्न यहाँ पर आप मनाते हुए देख सकते हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके यहाँ पर एक दूसरे का जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता भी मौजूद है, ये जानते हैं इनसे कि किस तरीके की जीत है और इस जीत को किस नजरिए से ये देखते हैं। आज 27 साल का वनवास काट के आखिर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता हासिल की है, क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से और 27 साल बाद भाजपा ने आज दिल्ली को फतेह किया और एक झूठे मुख्यमंत्री का आज दिल्ली से विदाई हुई है। तो मैं आपके यही कहूंगा कि अब विकास की गंगा, दो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो दिल्ली का विकास रुका पड़ा था वो निश्चित रूप से अब दिल्ली विकास की तरफ जाएगी।
क्या मानते हैं यमुना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में बना? बहुत ही मैं बधाई दूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी के मथुरा महानगर के तरफ से भी काफी कार्यकर्ता वहाँ गए थे और दिल्ली की जनता को सराहनीय काम किया है। जो दिल्ली की आपदा को हटाकर यमुना जी का अवशुद्धिकरण हमारे पूरी तरह से मोदी और योगी मिलके काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या मानते हैं आपकी यमुना जी का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना था? क्या आपके लिए भी 2027 में अगर आपने साफ नहीं की दिल्ली की यमुना, तो क्या 2027 में आपके लिए भी वही मुद्दा भारी पड़ सकता है? नहीं, एक तरह से समझो कि राम मंदिर जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपना मुद्दा को हल किया है, इसी तरह से हमारे यमुना महारानी का भी शुद्ध करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हम पूरी तरह से आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा की जीत का जश्न मथुरा में ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली में और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है हर जगह वो जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ महानगर अध्यक्ष घनश्याम जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 27 साल के बाद अब भाजपा दिल्ली में काबिज हुई है, क्या कहेंगे? अरे कहने का मौका नहीं है, ये तो खुशी मनाने का मौका है, जश्न मनाने का मौका है। डबल डबल बधाई सभी ब्रजवासियों को। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बहुत बहुमत से हरा दिया है, उसकी पार्टी को हरा दिया है, उसके झूठ का पुलंदा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, मोदी जी के विजन में विश्वास करते हुए वहाँ दिल्ली की गद्दी आज भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है। एक तरफ दिल्ली में जब सरकार बना रहे, दूसरी तरफ हम मिल्कीपुर विधानसभा भारी बहुमत से जीत चुके हैं। डबल डबल बधाई ब्रजवासियों को आपके माध्यम। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी दिल्ली में? दिल्ली का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है। बिना किसी भेदभाव के समग्र दिल्ली का विकास होगा और भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। यही हमारी यमुना का मुद्दा लेकर आप दिल्ली पहुंचे थे, क्या यमुना को मुद्दा यमुना जी को 2 साल में सफाई कर दी जाएगी? यमुना हमारी प्राथमिकता रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली से गंदगी यहाँ वो भेज रहे थे, उस गंदगी को साफ करने का समय आ गया है। एक गंदगी के केजरीवाल के रूप में जो अन्ना हजारे जैसे ईमानदार व्यक्ति के बगल में बैठकर वो झूठा व्यक्ति डेवलप हुआ, आज जनता समझ गई ये फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है, इसको यहाँ से जाना चाहिए और जनता ने उसको वहाँ से विदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित कर दिया। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों पर एक विश्वास जताते हुए जनादेश दिया है और झूठ में पीएचडी कर चुके केजरीवाल स्वयं चुनाव हार गए हैं। 10 साल के उनके कुशासन में दिल्ली गैस का चैम्बर बनी रही, यमुना प्रदूषित रही, लोगों को पेयजल नहीं मिल पाया, दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी और दिल्ली में सड़कें बेहद खराब थीं। इन सारे मुद्दों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के शासन पर मोहर लगाई है और झूठ के साम्राज्य को एक तरह से उखाड़ फेंका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात दिल्ली के लिए इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां और अमित शाह जी की कुशल रणनीति की वजह से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के झूठ के शासन को उखाड़कर सत्यवादी सरकार को आमंत्रित कर दिया है। जिस तरह घोटाले, शराब घोटाले, एक फ्री शराब की बोतलें जो केजरीवाल ने दी थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की जनता ने उस कुशासन को नकार दिया है और एक सत्यवादी सरकार को दिल्ली में आसीन किया है। सत्य एक दिन छुपता है, 2 दिन छुपता है, लेकिन तीसरे दिन उजागर होता है। दिल्ली में अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और दिल्ली में कमल खिला है। तो आपने देखा बड़ा ही उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा रहा है और हमारे साथ पूर्व मंत्री और मथुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में जो भाजपा की जीत दिल्ली में हुई है उस जश्न मनाने के लिए यहाँ पर शामिल है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो दिल्ली में जीत भाजपा को मिली है उसका जश्न आप यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ पर महिला कार्यकर्ता, तमाम जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं और महिला कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। आज बड़ी जीत भाजपा को दिल्ली में मिली है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ ये जीत अब नहीं, बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। केजरीवाल जी ने एक निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी के दम पर यह जीत कर ली थी उन्होंने। आज सच्चाई की जीत है। आपने देखा होगा वहाँ पे कितना गंदा पानी
पानी मिल रहा है जुर्री पहाड़ी में, कितना गंदा पानी है, एकदम बियर की बोतल के सब पानी है। वहाँ पे देखे लोगों को मारने की तैयारी कर रहे हैं, बात करते हैं हम निःशुल्क कर रहे हैं, हम दिल्ली की बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। मैं तो ये कहती हूँ आज जो जीत हुई है ना, वो केजरीवाल के मुंह पे एक तमाचा है और ये बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। मैं तो क्या केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, वो भाजपा करके दिखाएगी? बिल्कुल करके दिखाएगी। और ऐसी कौन सी जगह हमारी जो भाजपा ने नहीं किया है। देखो हमारी मुस्लिम महिलाएं थी, कितनी परेशान थी बेचारी, फोन पे एक तलाक 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 करके तलाक करा दिया जाता था। क्या आज हो सकता है उनको, वो कितनी खुश हुई थी जब उन्होंने इसको हटाया था। उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हमारे प्रधानमंत्री ने। तुम दिल्ली की क्यों नहीं, मैं तो कह रही हूँ हमारे पूरे विश्व की जनता खुश है उनसे। देखिए दिल्ली में चेंजिंग आप देखिएगा। और आप देख सकते हैं कि होली गेट पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और आतिशबाजी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है। और एक पुलिसकर्मी यहाँ बीच में पहुंचकर और यहाँ पर ये पटाखे चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में और एक पुलिसकर्मी के बीच में यहाँ पर हॉट टॉक, यहाँ पर हाथापाई होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। पुलिसकर्मी और आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर किस तरीके से अपना बिहेव दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच और एक पुलिसकर्मी के बीच यहाँ पर हॉट टॉक आपको होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। पता नहीं क्या मामला है, लेकिन यहाँ पर हाथापाई बिल्कुल यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है पुलिसकर्मी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जिस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है उसको दिखाएं। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, हट जा पीछे आ जाओ। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर होली गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है और उसकी जो सादगी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बड़े ही अच्छी तरीके से जश्न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पटाखों की आवाज आप तक पहुंच रही होगी कि यहाँ पर पूरी लड़ी लगाई गई है और जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बात करते हैं और हम श्रीकांत शर्मा जी से भी बात करना चाहेंगे जो कि भाजपा के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। उनसे भी बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से भाजपा को जीत मिली है। और हमारे साथ श्रीकांत जी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इसका वनवास काट के भाजपा ने दिल्ली में कब्जा हासिल किया। ये दिल्ली की जनता की जीत है। नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास की जो नीतियां उनकी जीत है। और जनता ने इस बार तय किया है कि जो शराब माफिया है और जो लगातार जनता को गुमराह कर रहा है, ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाया। और जो दिल्ली में विकास की आस जो लगाए बैठी थी जनता, अब उसकी जो है आशा पूर्ण होगी, क्योंकि अब तेज गति से डबल इंजन की सरकार दिल्ली को विकसित करेगी। मंत्री जी, अगर हम बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार बनने के बाद? जो झूठे कमिटमेंट केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने के लिए किए उनको एक्सपोज करेंगे और जो मोदी जी की गारंटी है उन गारंटियों पर हम 100% खरे उतरेंगे। यमुना जी का पहले भी मुद्दा से मेरी आपसे बात हुई थी। अब यमुना जी का मुद्दा हावी रहा था दिल्ली में, अब सरकार बीजेपी की बन गई है। अब कब तक वहाँ दिल्ली से मथुरा तक के बीच में जो गंदगी आ रही है वो कब तक दूर कर दी जाएगी? माँ यमुना की शुद्धिकरण का हमारी पहली प्राथमिकता में है और उसको और अब पंख लगेंगे, क्योंकि लंबे समय से आपदा पार्टी ने उसमें अड़चन लगाने का काम किया था। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री और विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जो कि झूठ और जुमलेबाजी करके सत्ता हासिल कर चुके हैं। केजरीवाल को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भाजपा ने बड़े ही अंतराल की जो जीत है वो दिल्ली में हासिल की है, जिसका असर दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है। और जो जश्न है वो आप देख सकते हैं कि बड़े ही संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो होली गेट पे पहुंचे हैं और भाजपा की जीत का जो जश्न है वो आपको यहाँ पर मनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, आतिशबाजी करके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो जीत का जश्न है वो यहाँ पर मना रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता पा चुकी भाजपा अब आखिर दिल्ली के लिए क्या करती है। अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज, मथुरा।